अगर शुक्रवार की शुक्रवार आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। भगवान गुरु जी हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं? हमने कहा जल चढ़ाओ, तो क्या जल लेने के लिए घर जाना पड़ता है, तो फिर हमारे पास तो वो भी लेने के लिए घर पर से हमारे पास पात्र नहीं, हम क्या करें? हमने कहा शंकर के मंदिर चली जा, 3 बार ताली बजा दे। उसने कहा ताली भी नहीं बजाए तो हमने कहा मुख से बम बम बोले बोल दे, उतना ही बोल। वो भी ना बने तो मुस्कुराकर शिव को निहार लो, मुस्कुराकर शंकर को निहार। अब हमारी आदत क्या हो गई? मार्केट में सीताफल बिक रहा है, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है। हमारे मन में आया, हमने किसी को खरीदते हुए देखा था सीताफल, मतलब लक्ष्मी जी को सीताफल भी चढ़ाना चाहिए। हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा, मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा, वो भी चढ़ाना चाहिए। घर में सामर्थ्यता नहीं है और कर जा कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना, अगर तू केवल दीप लगा देगा ना उतने में मैं भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भर कर चलेगा। बहन भाई को तिलक करती है, माथे पर तिलक लगाने के बाद में चावल लगाती कि नहीं लगाती? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती है? बोलते जाओ जरा। लगाती है, ठीक है। मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पंडित जी तुम्हारे मस्तक पर तिलक करते हैं तो चावल लगाते कि नहीं लगाते? बोलो बोलो, जम के बोलो। लगाते हैं। तुम्हारे घर में शादी ब्याह होता है तो तिलक करा जाता है तो चावल लगाया जाता कि नहीं लगाया जाता? लगाया जाता है। सब समय पर चावल, मस्तक पर कंकु का तिलक, चंदन का तिलक, जो भी तिलक तुम्हारे मस्तक पर लगा है, कोई अगर लगाएगा शुभ कार्य में तो चावल जरूर लगाएगा। बस एक कार्य ऐसा होता है जिस समय पर मस्तक पर तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। एक समय ऐसा होता है जिस समय तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। चावल का मतलब है अक्षय, मतलब बार बार भगवान ऐसा मौका लाए, बार बार भगवान ऐसी कृपा करे कि तुम ऐसा अनुष्ठान करते रहो, पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, 16 सोमवार के व्रत करते रहो, चतुर्थी के व्रत करते रहो, तुम छठ की पूजन करते रहो, तीज का व्रत करते रहो, सोमवार का व्रत करते रहो, तुम्हारे घर में हमेशा ऐसे शुभ कार्य होते रहे। केवल अक्षय, अक्षत एक जगह पर नहीं लगाया जाता। कब नहीं लगाते अक्षत को? मस्तक पर तिलक करते समय अक्षत कब नहीं लगाया जाता? केवल एक समय पर। कब? जब घर में कोई शांत हो जाता है और शांत होने के बाद जब मस्तक पर पगड़ी का क्रम होता है, उस पगड़ी के क्रम पर तिलक तो लगाया जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। भगवान से प्रार्थना करते हैं ये बार बार मौका मत देना, जो हो गया उसको समाप्त, ऐसा मौका बार बार ना दीजिएगा। हाँ, पगड़ी पर से उठ गए, अच्छा काम करने के लिए मंदिर जा रहे हो, स्थान छोड़ने के बाद अब तिलक लगाओ और उसमें चावल ढेर सारा लगाओ, कोई मना नहीं। पर अक्षय, उस अक्षत की महत्वता को समझना कि उसको बारंबार प्राप्ति ना हो, ऐसे कार्य की प्राप्ति ना हो, अच्छे कार्य की प्राप्ति, श्रेष्ठ कार्य की प्राप्ति, शुभ कार्य की प्राप्ति। अगर मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण, और एक बार मौका मिले तो कुर्म पुराण, और एक बार मौका मिल जाए तो नंदी पुराण, ये 3 पुराणों का स्मरण करना, इसमें आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त हो। भविष्य पुराण, कुर्म पुराण और नंदी पुराण, इन 3 पुराणों में आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त होगी कि चावल की महत्वता क्या है। एक चावल का दाना जब अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जानते ना हो, ये बेलपत्र जो होता है
इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भूलवश भी अनायास आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो यह समझ लेना कि तुमने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में, हम तो हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कर रहे हैं, 1 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 2 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 3 महीना पूरा हो जाए, 4 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त तो नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश रहता, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर कर, पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहां तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चल। जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, जब व्यक्ति के मन में अभिमत्ता आ जाती है, थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, तो वो भगवान से दूर हो जाता है। 3 चीजें भगवान से दूर कर देती है। पहले नंबर पर व्यक्ति के भीतर का अहंकार, दूसरे नंबर का हमारे भीतर की ज्यादा कामना, और तीसरे नंबर पर लोभ। एक अहंकार, कामना और लोभ, ये 3 ऐसी है कि जो हमें परमात्मा से दूर कर देती है। जैसे जैसे भीतर अहंकार आता चले जाता है, अभिमान बढ़ता चले जाता है, अभिमत्ता आती चली जाती है, वैसे वैसे परमात्मा दूर होते चले जाता है। भीतर काम जाग जाता है, कामनाएं बढ़ती चली जाती है, भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना, भगवान मुझे ये प्रदान कर देना। और मान लो भगवान ने यदि तुमको वो नहीं दिया तो तुम्हारे भीतर निराशा उत्पन्न हो जाती है और तुम भगवान से दूर हो जाते हो। एक भीतर की ज्यादा कामना भी परमात्मा से दूर कर देती है। एक हमारे भीतर का लोभ, ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर जब मानव जन्म ले रहा होता है, तब मेरे विश्वनाथ उसके ललाट पर ये लिखकर भेज देते हैं कि तू जितनी मेहनत करेगा उतना तुझे फल प्राप्त होता चले जाएगा। तू जितनी मेहनत करे, तो जितनी जितनी लगनता से काम करेगा, जितनी जितनी मेहनत से काम करेगा, जितना जितना परिश्रम करता चले जाएगा, उतना उतना तू प्राप्त करता चले जाएगा। कथा कहती है, कमाई करो तन से और भजन करो मन से।
कमाई तन से करिए। अगर कमाई करना है तो तन से करो, खूब अच्छे से। इस शरीर के द्वारा जितना कमा सकते हो, इस शरीर के द्वारा जितना ला सकते हो लेकर आओ। जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, जितना कर्म करना हो उतना करो। कमाई तन से करो और खूब करो, पर इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। कार्तिक का महीना चल रहा है जो कि मेरे भगवान नारायण को प्रिय है, मेरे भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और जो राम को प्रिय है, जो नारायण को प्रिय है, वो शिव को प्रिय है, और जो शिव को प्रिय है वो मेरे नारायण को, मेरे राम को प्रिय है। प्रभु की कृपा देखिए कितनी विचित्र है। कार्तिक महीने में किया गया दान, कार्तिक महीने में किया गया पुण्य, कार्तिक महीने में किया गया सत्कर्म, कार्तिक महीने में, इसीलिए कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, इसलिए कार्तिक के महीने में अन्नकूट महोत्सव होता है, इसलिए कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है। कार्तिक के महीने में दान पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, दान की मात्रा बढ़ जाती है, पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, सत्कर्म की मात्रा बढ़ जाती है, भजन की मात्रा बढ़ जाती है। आप कार्तिक के महीने में कार्तिक महत्तम शिव महापुराण की कथा जनमानस को श्रवण करा रहे हैं, पूरा विश्व सुन रहा है इस पावन कथा को। बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो फिर विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर कर देखना। महाराज, विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर कर, तालाब में स्नान कर कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें, उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक एक डाल दें नाम और गोत्र बोलकर, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज, विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज्यादा तकलीफ है, व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लतालुम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर लिया। तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना, कार्तिक के महीने का एक नियम बना लो। कार्तिक के पूरे महीने में एक बेलपत्र, मंदार का एक पुष्प और एक शमी पत्र, ये 3 चीज हैं। जब आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के बाद ये तीनों चीजें, सबसे पहले चढ़ेगा बेलपत्र, फिर चढ़ेगा मंदार, उसके बाद चढ़ेगा शमी पत्र। ये तीनों चढ़ाकर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर रोज आओ। चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा द्वार पर छीटो। 1 महीना कार्तिक का महीना पूरा कर कर देखना। 1 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने इतना भंडार भर दिया कि मेरी झोली में संभाला नहीं। कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती, परिंदे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगी। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छीटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छीट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगी। ये भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूंगी। तुलसी का दल। इसके कार्तिक महीने में जो आंवले के वृक्ष हैं कुबेरेश्वर धाम के, इनके नीचे एक दीपदान हो जाए। कार्तिक महीने में आए हो तो प्रयास कर कर आने वाले जो भी आया करें, कुछ नहीं तो एक घी की डब्बी ले आए, बाती ले आए, दिया लगा गए। पर आप यहां नहीं आए तो जहां हो वहां बेलपत्री के पेड़ के नीचे या आंवले के नीचे या पीपल के नीचे दिए का महत्व, कल कथा में उसका वर्णन लेंगे अपन। जड़ की महत्वता जो बोला है वो सुनते हुए चलेंगे। बाबा करुणा सागर है, दया सागर है, दिन है, इसलिए कार्तिक महत्तम को आगे बढ़ाते हुए चलना। उसको ढूंढने में दे दी, चिड़ी फेंकी थी उससे उगे थे। फूल रानी को दिए, रानी ने देखा कितने सुंदर फूल हैं, उसको सूंघ लिया। सूंघते से रानी का गर्व ठेर गया, गर्व ठेर गया। फूल गर्व ठेरा,
समय आने पर 2 बेटे हो गए। कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र। समय आने पर 2 पुत्र हो गए, 2 बेटे हुए। अब वो दोनों बेटे राजभवन से निकलकर रोज जाते। जन्म लिया उस दिन से लेकर राजभवन में आज तक बेटों ने कभी जुबान नहीं खोली। 15-15 साल के हो गए पर बेटे बोल नहीं पाते थे। निपट गूंगे कहते थे लोग इनको, कि बोलते नहीं है, गूंगे हैं। ये दोनों बेटे वन में गए मृगा करने के लिए, हिरण मारने के लिए, कोई जीव को मारने के लिए मृगा। वहीं पर बुढ़िया बैठी थी। जिस दिन से कार्तिक का महीना पूरा निकल गया था, उसके बाद भी उसकी वो खिचड़ी भूल नहीं पाई थी कि मेरी एक दिन की खिचड़ी और मेरा कटोरा कहाँ गया, कहाँ गई खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। दोनों बालक जाते जाते बोले, ये रही खिचड़ी, ये रही कटोरा, कहाँ गई खिचड़ी? वो कह रहे हैं, रथ हाँकने वाले ने सुना कि ये दोनों बोले हैं। बुढ़िया बोली, कहां गई खिचड़ी, कहां गया कटोरा? और वो दोनों बोले, ये रही खिचड़ी, ये कटोरा। हो उसकी शुद्धता रही। रथ हाँकने वाले ने कहा, राजकुमार बोले। तुरंत रथ लेकर वापस गए, राजा के पास सूचना दी, महाराज राजकुमार गूंगे नहीं है, राजकुमार तो बोलते हैं। तो 15 साल नहीं बोले, एक शब्द नहीं निकला, क्या बोले? तो क्या कुछ बोल रहे थे, खिचड़ी और कटोरा, खिचड़ी और कटोरा? हाँ, समझ में नहीं आया। कितना भी सत्य को छुपाया पर सामने आ गया। सत्य छुपता है? नहीं। लाख ताले लगा लो, कितना भी छुपा लो, पर सत्य तो प्रकट हो ही जाता। राजा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बेटों से बुलवाया, कुछ बोलो, नहीं, कुछ बोलो, नहीं, नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तब दूसरे दिन फिर निकले राजकुमार। आज राजा रथ के पीछे पीछे चला घोड़े पर, राजकुमार आगे आगे चले। बुढ़िया फिर मिल गई, कहां गई खिचड़ी, कहां गए कटोरा? दोनों राजकुमार फिर रथ को रुकवा कर बोले, ये रही खिचड़ी, ये रहा कटोरा। राजा ने सुन लिया, राजकुमारों को नीचे उतारा। बूढ़ी माँ के पास गए, माँ ये बताओ, ये खिचड़ी और कटोरा क्यों पूछ रही है? और मेरे बेटे बोल रहे हैं खिचड़ी और कटोरा, तू क्यों बोल रही है? बूढ़ी माँ ने कहा, मैं जब कार्तिक का स्नान करती थी, तारा स्नान करती थी, तब मेरे भगवान ने वचन दिया था मुझको कि तू नियम बना, तेरे भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। मेरे लिए खिचड़ी रख कर जाते थे। एक दिन नवमी तिथि थी। कौन सी तिथि? नवमी, जिसको हमारे यहाँ आंवला नवमी कहते हैं। कार्तिक की लोग कहते हैं आंवला नवमी मतलब अक्षय नवमी। अक्षय नवमी मतलब इस दिन दान किया गया कभी छिन्नित नहीं होता, समाप्त। जैसे अक्षय तृतीया होती है, ऐसी आंवला नवमी का। वैसे तो कार्तिक महीने में जितना दान पुण्य स्मरण भजन किया जाता है वो कभी छिन्न नहीं होता, फिर भी नवमी तिथि थी। अब वो नवमी तिथि को मैंने नियम लिया था, भगवान मेरा भरण पोषण करेंगे, स्नान करूंगी मैं, तारा स्नान। तो फिर एक दिन मेरे भगवान खिचड़ी रख कर गए और मेरी खिचड़ी को किसी ने फेंक दिया। कहां पर रहती है तू? बूढ़ी माँ ने कहा, वहां। पड़ोसन से पूछा, क्यों? इसकी खिचड़ी रखी थी, कहां गई? अब राजा के डर के मारे पड़ोसन ने कह दिया, मैं नहीं फेंकी थी। कहां फेंकी? घर के पीछे। घर के पीछे कहां पर? कि ये जो पौधा लगा है ना, ये खिचड़ी में से ही लगा है। अच्छा, राजा ने मन में सोचा, उसी के 2 फूल तो मैं तोड़ के ले गया था, वही 2 फूल मैंने रानी को दिए थे। रानी ने वो 2 फूल सूंघे और उसका गर्भ ठहरा। मतलब खिचड़ी और कटोरा मेरे घर में है, जो भगवान ने दिया था। बूढ़ी मां ने दोनों पुत्रों को गोदी में लेकर हृदय से लगाया। बेटा, मुझे क्या मालूम था कि खिचड़ी का प्रसाद जो मैं खा रही हूं, जो मिल रहा है, मेरे जीवन को क्या सुख देगा। मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद भी हमारे जीवन को सुख दे दे। अब तुम बोलना प्रारंभ करो, इस संसार के लोगों की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो।
बूढ़ी मां से कहा, आप अगर राजभवन में रहोगी तो हम सेवा का भाव अंकित करेंगे, तो हम सेवा करें। कहां वो सतयुग की कथा को लेकर आए, वचन दिया भगवान ने, तो वो दोनों राजकुमार कोई और दूसरे नहीं थे, वो मेरे कृष्ण और बलराम ही थे। उन्होंने कहा कि मां, तूने अभी, हमने तेरे को खिचड़ी खिलाई है, जब कली काल आएगा तू कर्मा के नाम से जानी जाएगी और तेरी खिचड़ी हम आकर खाएंगे। तू वो कर्मा, तेरी खिचड़ी हम तो भगत लोगों ने गाया, थाली भर के लई रे खिचड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की। कार्तिक मास का नाम कार्तिक मास इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान स्वयं इसमें प्रकट हो गए, भगवान स्वयं फल देगा। ऐसी पुनित पावन कार्तिक महत्तम शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हुई है। बड़े भाव से कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है।